हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है? सब परफेक्ट है? बोलो। और आज मैंने कुछ अभी परसेंटेज का हमारा पार्ट चल रहा था, लेकिन उसी में मैं बीच में एक नंबर सिस्टम का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जिसका यूज यूपीएससी लगभग हर 1-2 साल के अंतराल पे करता रहता है। ओके, और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा होता है। जैसे आपने सुना होगा नंबर ऑफ जीरोज। ओके, अब यूपीएससी उससे आगे थोड़ा बढ़ चुका है, नंबर ऑफ जीरोज से कुछ और बातें पूछने लगा है, तो वो भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे और जीरोज कैसे निकालना होगा, क्या करना होगा, उसके बारे में मैं बताता हूं। ओके, बड़े अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा आइए आप लोग। और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तभी फिलहाल हम लोग आज की क्लास में मैं समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरोज। कितना? तो नंबर ऑफ जीरोज। ओके, अब नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है? तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। ओके, अब इसका सबसे सबसे छोटा कॉन्सेप्ट में सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, उसके बाद से इसका जितना हो सकता है टाइप्स हो सकते हैं, सारा का सारा 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं अगर शून्य की बात बताऊं तो शून्य आता कैसे? क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि देखो, अगर मैं कहूं मल्टीप्लाई कर दूं आपको, कि अगर मैं आपको कहूं 125 गुणे 27 गुणे 16, ऐसा सिंपल कह दूं, मैं बोलूं कि इस मल्टीप्लीकेशन में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या। तो एक्चुअली होता क्या है कि कहता है एग्जामिनर कि इसको करो मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करो पूरा का पूरा, और पूरा कैलकुलेशन के बाद जितने भी शून्य आएंगे, लास्ट में जीरो आते हैं ना, 0 0 0, उनकी संख्या मुझे बतानी है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 125 गुणे 27 गुणे 16 करेंगे, तो 125 गुणे अगर 16 करेंगे तो 125, अगर 16 में से 8 निकाल लोगे ना, 8 गुणे 2 करोगे, तो 8 गुणे 125 होता है, ये 1000 होता है। ठीक है, 1000 यहाँ पे बच गया 2, और 2 बच गया, 2 गुणे 27 करेंगे तो 54 हो गया, तो 54,000 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, और मैंने कुछ ही सेकंडों में कर दिया। ओके ओके, ये 54,000 आ गया। तो एग्जामिनर बस इतना पूछता है कि इसमें कितने जीरोज थे। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, तो नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, तो आपका इसको आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 3 होगा। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो 3 होंगे इसमें जीरो। ओके, कितने जीरो होंगे? तो 3 होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, जब 3 जीरो हो गए मेरे भाई, तो एक बात आपको यह समझ में आ रही होगी कि सर जब लास्ट में जीरो ही बताने हैं मुझे कि कितने 1 2 3 हो गए, तो सर कुछ ऐसा उपाय अगर पता चल जाए हमें कि ये सब मल्टीप्लाई ना करना पड़े और डायरेक्ट जीरो ही पता चल जाए। हमें इस 54 से कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं था। बस हमें सिंपल क्या है कि कितने जीरो है काउंट करके बताना है। ओके, अब जब इससे मतलब नहीं था, तो हम कुछ ऐसा शॉर्टकट या कुछ ऐसा उपाय देखेंगे कि जिससे हमारा कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। लेकिन ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं है कि सांप को मारना ही क्यों है। ओके, सांप भी बच जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर पहले से कहावत है तो उसको मैं बस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये सही कहावत नहीं है। फिलहाल चलो कहावतवाद की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि अगर मुझे ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े और मुझे आंसर डायरेक्ट पता चल जाए कि कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 3 होंगे, तो मजा आ जाएगा। तो देखो, इसके पीछे हाँ जरूर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसके पीछे का मैं कुछ लॉजिक बताता हूं आपको। ठीक है, अच्छा, जीरो आता क्या है? जीरो मतलब ये 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जरा ध्यान से देखो। 54 है, 54 को 54 गुणे 1000 लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकता हूं 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 3 बार जीरो लाने के लिए 3 बार 10 होगा। बात समझ पा रहे हो आप?
जब 3 बार 10 होगा मेरे भाई तो 10 आ रहा है मतलब ये 0, जितनी बार 10 आएगा उतनी बार 0 होगा। बात समझ पा रहे हो आप? अब एक बार 10 लाने के लिए आपको 2 गुणे 5 होना चाहिए। ओके, इस 10 में भी क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। ओके, और इस वाले 10 में भी 2 गुणे 5 होगा। मतलब एक बार 10 में आपको 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, मतलब 5 एक बार, एक 10 लाने के लिए 5 एक बार, एक 2, एक उसके साथ 1 2 होना चाहिए। 1 2 1 5, 1 2 1 5। ओके, तो जितनी बार 5 उतनी बार 2 का अगर पेयर बन गया तो उतनी बार 10 बन जाएगा। मतलब 1 2 1 5 तो 1 0, ऐसा कह सकता हूं मैं। फिर 1 2 1 5 तो 1 0। ओके, फिर 1 2 1 5 तो 1 0 हो गया। ओके, तो क्यों ना हम किसी उपाय से पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, हमें यह पता चल जाए कि जितनी बार 5 हो रहा है उतनी बार अगर 2 मिल जाए तो ये 10 बना दे रहे हैं। ओके, तो हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितनी बार 5 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है। ओके, और कितने पेयर पॉसिबल है 5 और 2 का। ओके, 5 और 2 का कितने पेयर पॉसिबल है ये हम देख लेते हैं जीरोज के लिए। तो अब अगर इसको ऐसे देखते हैं ना आप आराम से, तो देखो सिंपल तरीके से आ जाता है। 5 की अगर बात करूं तो 5 125 में ही आता है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 125 में आता है और 125 होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब यहां पे 3 बार 5 हो गया। ओके, यहां 16 है मेरे भाई, 16 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। ओके, मतलब 4 बार 2 हो गया। अब देखो यहां पे इसको नीचे लिखता हूं, 5 5 5 हो गया, और यहां पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देता हूं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देता हूं। ओके, अब यहां पे देखो 1 5 1 2 का पेयर हमें बनाता है 10, 1 10 बनाता है, मतलब 1 0 देता है। 1 5 ये उठाया और 1 2 उठाया। अब इनको अगर एक साथ मिला दिया ना, ये ना मल्टीप्लाई, इनको पेयर बना देंगे तो ये 1 बार 10 बन गया। 1 बार 5 उठाया, 1 बार 2 इसमें से उठाया, इनको अगर एक साथ मिला देंगे तो ये 1 बार 10 बन जाएगा। ये 1 बार 5 उठाया, 1 2 यहाँ पे उठाया, इनको अगर एक साथ मिला देंगे 5 और 2 तो ये भी 1 10 बन जाएगा। ओके, मतलब ऐसा सोचो 10 10 10, 3 बार 10 बन गया। अब ये 1 2 एक्स्ट्रा तो बच रहा है लेकिन इसके साथ कोई 5 नहीं है। ओके, अगर एक और 5 होता तो इस 2 के साथ पेयर बन जाता। ठीक है, तो 10 बनाने की शर्त है पहली कि 0 बनाने की शर्त है कि 1 5 और 1 2 का पेयर बनाना है। 1 5 1 2 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 अगर मिल जाएंगे तो वो 10 बन जाएंगे, उतनी बार 10 बनेगा। ठीक है, लेकिन एक और बात ऑब्जर्व कर रहे होगे इसके साथ कि 2 भले ही बहुत बार होगा, मान लो 2 एक बार और हो गया, ये 2 बेकार है, तब तक बेकार है जब तक 1 5 और ना आ जाए। या अगर मान लो यहां पे ऐसा मैं लिखता, देखो जैसे मैं आगे लिखता, यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो यहां पे आप देखोगे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे मेरे भाई, 3 5 3 2 है तो 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। ओके, अगर ऐसा ही मैं लिख दूं मेरे लाल, अगर ऐसा ही लिख दूं कि देखो ऐसा मैं लिख देता हूं 5 गुणे 5 गुणे 5, और यहाँ पे लिख देता हूं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, एक और स्टेटमेंट लिखता हूं मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ओके, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस इतना लिखता हूं। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखो मेरे लाल इंटू 5, यहां एक और कर लो। ओके, अब यहां पे देखो कितने जीरोज बनेंगे, देखो जरा, 1 5 और 1 2 का पेयर बनाया मैंने, तो 1 0 मतलब 1 10 बन जाएगा, इसका मतलब 1 0 होगा। ये दूसरे 5 का दूसरे 2 के साथ अगर पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, एक बार और आ जाएगा, ये भी 1 10 हो जाएगा। ये तीसरा 5 और तीसरा 2 बनाएंगे तो ये भी एक बार हो जाएगा, 10 बन जाएगा। चौथा 5 और चौथा 2 बनाएंगे तो ये भी एक बार 5 हो जाएगा, ये भी 1 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कितना आ गया, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, मतलब कितनी बार 0 आ गया, तो 4 बार आ गया। 4 बार 5 4 बार 2 मिलके 4 बार 10 बना दिए। 4 बार 10 मतलब 4 बार 0 ही होता है। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा यहां पे एक और 2 था, एक और 2 था मेरे भाई, ये 2 यूजलेस है हमारे लिए। ओके, ये 2 यूजलेस है हमारे लिए, तब तक यूजलेस है जब तक एक 5 ना आ जाए। अगर एक 5 और होता तो उसका भी पेयर बन जाता। मतलब देखो 5 2 भले ही कितनी बार हो, बहुत बार हो, लेकिन जितनी बार 5 होगा उतनी बार ही 0 बनेगा। अगर 5 कम है 5 2 में से, ओके, 5 कम है तो जितनी बार 5 उतनी बार ही 0 बनेगा। दूसरे केस में ऐसे भी समझ सकते हो, जरा यहां देखो, यहां पे अगर 0 बनाएंगे तो ये 5 हो गया मेरे भाई। ओके,
और ये एक 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 0, 1 10 बन गया। ये 5 हो गया मेरे लाल, ये 2 हो गया, इनका अगर एक साथ बनाएंगे तो ये 10 हो गया। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, अगर इनका एक साथ पेयर बनाएंगे तो ये 10 हो गया। ओके, तो 10 10 10 10 हो गया। तो यहाँ भी 3 बार 10, यहाँ 3 बार बन गया। लेकिन अब इसके बाद ये वाले 5 यूजलेस है ना, क्योंकि इस 5 में हमारा 2 है ही नहीं। 2 के साथ जब तक पेयर नहीं बनेगा ये 0 में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, तो 3 बातें समझ में आ गई आपको। देखो 3 या कह सकते हैं 2 ही समझ में आई। ओके, 2, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। पहली बात कि एक 0 बनाने के लिए या एक 10 बनाने के लिए एक 5 और एक 2 की जरूरत होती है। अगर पेयर बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा। ओके, एक 0 बन जाएगा। अगर बराबर बराबर है तो ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन में 5 ज्यादा बार हो, 2 कम बार हो। समझ पा रहे हो आप बात? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन में 2 ज्यादा बार हो, 5 कम बार हो। ये भी तो हो सकता है। कभी 5 ज्यादा, कभी 2 कम, कभी 2 ज्यादा 5 कम, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने लिया। ओके, तो 0 कितनी बार, यहाँ पे देखो 5 टोटल काउंट किया हमने, 5 टोटल काउंट किया मेरे लाल, तो 5 टोटल हो गए 4 बार। 2 काउंट किया मैंने तो 2 हो गए टोटल। 2 कितनी बार, तो 5 हो गए कितनी बार। तो ये अगर मैं ऊपर लिख दूं 5, मतलब एस, मतलब 5 का 5 5 ऐसा एस लिख देते हैं तो 5 हो जाता है। 5 4 बार है। अगर मैं 2s काउंट करूं तो 2s है हमारा कितने बार, 1 2 3 4 5 बार है। मतलब 0 कितनी बार बना, 4 ही बार बना। तो इनमें जो 5 2 में जो कम बार होता उतनी बार ही 0 बनता है। ये बात पहली बार समझ लो। ओके, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरी बात देखो, यहां पे देखेंगे मेरे भाई। अब देखो इसका भी रोल है। अब इसमें अगर 5s काउंट करेंगे तो इसमें 5s काउंट करेंगे तो 5s आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहे हैं। 5s कितनी बार है, 5 टाइम्स है। 2s कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो 2 है मेरे भाई, 3 बार है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने बने, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 ही बने। 3 ही बने, आप देख सकते हो 3 ही बने। मतलब अब एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहां 3 बने, यहां 4 बने। तो एक बात क्लियर है कि 5 2 की तो जरूरत होती है, लेकिन 5 2 के काउंट करते समय अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सबसे कम बार है, अगर ये भी डायरेक्ट पता चल जाए तो हमें दोनों को काउंट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? दोनों को एक साथ काउंट करने की कभी भी जरूरत नहीं है। ओके, देखो कैसे, तो देखो जरा यहां पे देख लेंगे। यहां पे सबसे कम बार 5 था, तो जितने जो कम, इन दोनों में जो जहां पे जो कम बार आ रहा है उतने ही 0 आ रहे हैं। जैसे यहां पे 5 कम बार था, 4 ही बार था, तो 4 0। यहाँ पे 5 ज्यादा बार है, 2 कम बार है, 3 ही बार है, तो ये 3 0 आ गया। ओके, तो अब आगे से एक और बात समझ में आ गई। 5 और 2 मिला के तो 0 बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक और पता चल गया शॉर्टकट के लिए हमें कि अगर 5 कम बार होगा, 5 और 2 में से जो कम बार होगा, कम बार आ रहा होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप? देखो ना जरा, यहां पे देख लो। ये बात अगर समझ गए ना तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन ये। ओके, इसमें कुछ है नहीं। तो इसको देखो, इसमें था 5 ज्यादा कम बार था तो 4 बार ही आ गए, 4 बार था तो 4 ही बार आ गए। इसमें 5 ज्यादा बार है, 2 कम बार है, तो जो भी इसमें 2 कम है तो 3, जो भी कम इसमें 5 और 2 में जो कम आ रहा है उतने ही जीरोज आ गए। यहाँ 2 कम है, 3 बार है तो 3 0, यहाँ 5 कम है 4 बार तो 4 0। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो देखो अगर मैं इसी बिहाफ पे अगर एक क्वेश्चन लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं कि 25 गुणे, ऐसा सोचो 30 गुणे, ऐसा लिख दूं मैं 24 गुणे 16 गुणे, ओके 16 गुणे, मैं लिख दूं आपसे कि फिर उसके बाद से लिखूं आप है कि 15 गुणे 18 गुणे 32 गुणे, ठीक है 35, ऐसा मैं लिख दूं। अब इसमें मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो अब इसमें एक तो तरीका है कि 5 को काउंट कर लीजिए, फिर 2 को, सारे 2 को काउंट करिए, फिर पेयर बनाइए। तो इतना भी टाइम कहां आपके पास है? आप देखो, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि कौन कम बार होगा, कौन ज्यादा बार होगा? उसका रोल मैं बता रहा हूं कि कैसे। बड़ा गजब की बात मैंने बता दी। कौन कम बार आ रहा हो, तो देखो 5 कम बार है। देखो 2 कहां है, 2 तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें बहुत बार है, 4 बार है, 2 यहां भी है, 2 इसमें तो बहुत बार हो गया, 5 बार हो गया। मतलब 2 की तो संख्या बहुत ज्यादा है, तो 2 काउंट करने का कोई फायदा है? जरा देखो ना, इसमें एक तो तरीका है कि पूरा काउंट कर लो, पूरा 2 भी 5 भी सब काउंट करिए,
और पेयर बना दीजिए। तो उतना टाइम अगर हमें टाइम सेव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ उसके बाद से नंबर ऑफ 2s काउंट करिए। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 बहुत कम बार आ रहा है, 5 बस इसमें आएगा, वो भी 2 ही बार आएगा। 5 एक ही इसमें आएगा, मात्र 1 बार आएगा। 5 इसमें आ रहा होगा, 15 में 1 बार आएगा, 35 में मात्र 1 बार आएगा। तो 5 की संख्या कम होगी ना, और जिसकी संख्या कम होगी 5 और 2 में से वह उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे, सीधी सी बात। तो हम इसमें क्या काउंट कर देंगे, 5 ही काउंट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट 5 काउंट करेंगे, जितनी बार 5 होगा उतनी बार 0 बनेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें 5 कितनी बार, तो 25 होता, 5 गुणे 5 होता, 5 2 बार हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 कितनी बार, तो ये 6 गुणे 5 होता है, 5 1 बार हो गया, तो यहाँ पे 1 बार 5 हो गया। ओके, यहाँ पे 5 कितनी बार, तो 15 गुणे 3 गुणे 15 होता है, तो 5 1 बार ही हो गया। 5 कितनी बार आएगा, तो इसमें पूरे में 5 1 बार ही आएगा। ओके, यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, तो 7 गुणे 5 होता है मेरे भाई, तो 5 इसमें कितनी बार आएगा, तो 1 बार ही आएगा। ओके, बात समझ पा रहे हो? और 2 तो बहुत बार आएगा, तो 5 कितनी बार आया, तो 5 2 बार, 1 बार, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 5 कितनी बार आ गया, तो 5 आ गया, 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, 5 आ गया कितनी बार, तो 5 टाइम्स आ गया। ओके, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 1 बार, 1 बार, 1 बार, टोटल कितनी बार आ गया, तो 5 बार आ गया। अब 5 5 बार आ रहा होगा, और 2 तो बहुत बार होगा, जितने भी 2 होंगे उसमें से बस 5 ही 2 चाहिए, और इसके साथ जैसे ही पेयर बनाएंगे हमारा 0 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसमें टोटल जीरोज कितने आएंगे मेरे भाई, तो जीरोज आएंगे 5 ही टाइम्स आएंगे, 5 ही टाइम्स आएंगे, मतलब 5 0 आएंगे। क्लियर बात है? आप समझ पा रहे हैं? आप 2 क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि हमें समय बचाना था। 2 यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 3 के 24 होता है, 2 गुणे 2, यहाँ 2 3 बार हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे, 16 हो गया। तो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, 7 बार, ऐसे ही हो गया। तो 7 बार 2 हो गया, तो उस 7 में से 2 अगर ले लेंगे, 5 बार ले लेंगे, तो ये 0 बन जाएगा। और 2 उसके बाद भी यहाँ भी है, तो देखने से हमें लग रहा था 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब देखो ना, एक और बात बताता हूं मैं आपको, सिंपल बात। ओके, बहुत ही साधारण बात एक बताता हूं, ये हमारा आ गया। अब उसके बाद से देखो, अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनो, मैं लिखता हूं 25 गुणे 35 गुणे 8 गुणे, मैं लिखता हूं 55 गुणे 65 गुणे 75 गुणे 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 20, ऐसा लिखता हूं। ठीक है, अब इसमें देखता हूं, इसमें कितनी बार, एक और लिख देता हूं, गुणे 85 गुणे 95, ऐसा लिखता हूं। अब इसमें 5 काउंट करोगे कि 2 काउंट करोगे? अब देखो 5 अब इसमें देखने से लग रहा है बहुत बार होगा, क्योंकि हर टर्म में ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का, इसमें भी 5, इसमें 2 बार 5, इसमें 1 बार 5, 5 इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, बस 2 कितनी बार है, यहाँ दोनों में कम बार है, 2 कम बार है। ओके, अब टाइम है तो दोनों काउंट कर लीजिए। ओके, टाइम कम है तो आप देख लीजिए कि कौन कम बार आ रहा है, कम से कम बार कौन आ रहा है। तो कम से कम बार 2, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इस बार जितनी बार 2 होगा, क्योंकि 2 की संख्या कम होगी, और जितनी बार 2 होगा उतनी बार हमारा 0 बनेगा। तो यहाँ 2 कितनी बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, 2 इसमें भी मिलेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे, इसको 4 गुणे 5 होता है ना, एक 5 तो इसमें है ही, उसके अलावा 2 बार 2 है। ठीक है, 20 को लिख सकते हैं। अब 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2's कितनी हो गए, 5 टाइम्स आ गए। तो इसमें जीरोज कितने आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 5 टाइम्स ही आएगा। ओके, कितना आ गया, तो 5 टाइम्स ही आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो ना, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, अब देखो आप, मैं अब इसमें 5 भी काउंट कर सकते हैं। 5 यहाँ हो गया, 5 गुणे 5 हो गया, 2 बार यहाँ हो गया, 1 बार यहाँ हो गया, 5 गुणे 7 होता है, तो 2 बार यहाँ हो गया 5, 1 बार यहाँ हो गया, 1 बार यहाँ हो गया 7 हो गया, 1 बार यहाँ 5 गुणे 13 हो गया, यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे होगा एक बार 5 था, 4 गुणे 5 था, एक बार 5 यहाँ हो गया, 5 एक बार यहाँ हो गया, 17 5 50, 5 का अगर काउंट करेंगे तो यहाँ हो गया 5 एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, ठीक है, 19 5 है, 5 देखो 5 बहुत बार हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद से 5 देखो यहाँ भी है 3, 25 गुणे 3 होता है ना, 25 मतलब 5 गुणे 3 हो गया, तो 5 गुणे 5 हो गया, 5 2 बार हो गया यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 5 आ गया, मतलब 5 बहुत बार था, तो हम लेकिन तभी भी 5 है, 5 एसिस में है कितनी बार, तो 9 बार है, 9 बार हो सकता है, उससे ज़्यादा भी, सारा काउंट कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 हो गया, फिर ये हो गया हमारा 9 10 बार हो रहा है ना, 1 मिनट और काउंट कर लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है 5, ठीक है, 10 बार है, तो देखो 5 10 बार है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, 0 कितनी बार आएगा, तो 5 ही बार 0 आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बता दीजिए एक बार सही से, ओके। जब ये आ गया तो आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू ऐसे ही करके इंटू डॉट डॉट, अगर मैं कह दूं कि मान लो कि आपका 35 हो गया, गुणे 35, 34 गुणे 35 ऐसा कर लेंगे, बोलूंगा इसमें कितनी बार 0 आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक बात और समझ लो, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके सिलेबस में है, तो हो सकता है ऐसे लिखा हो, या हो सकता है ऐसे भी फैक्टोरियल 35 लिख दिया गया, ये फैक्टोरियल का सीन है, और फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब यही समझा देता हूं मैं, तो फैक्टोरियल इसको इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि 35 लिखो और 35 से जस्ट जितने छोटे नेचुरल नंबर होते हैं ना सब मल्टीप्लाई करिए, 35 लिखिए और 35 से जितने छोटे नंबर है उन सबको भी लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 35 में, तो ये 34 हो गया, फिर हमारा 33 हो गया, फिर 31 हो गया, ऐसे ही करके इंटू डॉट डॉट ये हो गया, ये आपका हो गया मान लो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया, तो इस तरीके से सारा लिख सकते हैं। 35 हो गया तो 35 फैक्टोरियल 35, तो इसको क्या लिखेंगे 35, और 35 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर्स होते हैं सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 35 35 से जितने, इसे हम फैक्टोरियल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 35, और इसका सिंबल होता है फैक्टोरियल का ऐसे, कहीं कहीं ऐसा भी किताबों में बना होता है फैक्टोरियल, आजकल मॉडर्न किताबों में ऐसे बना होता है फैक्टोरियल, ये और ये सेम है, पुराने जगह पे या कुछ बहुत लोग लिख के ऐसे पढ़ाते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, ये फैक्टोरियल होता है लेकिन किताबों में ऐसे आपको दिखेगा, तो ये दोनों एक ही बात होती है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ओके, अब इसमें अब एक बात समझ लो कि इसमें अगर 1 से लेके 35 तक की गिनती मल्टीप्लाई कर दी गई होगी, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछेगा तो कितनी बार निकालना है, तो क्या हम 2 भी काउंट करें, 0 के लिए 2 भी काउंट करना होता है, 5 भी काउंट करना पड़ता है, तो हम 2 काउंट करें कि 5 काउंट करें कि दोनों काउंट करना पड़ेगा, ऐसा सोचें, तो अगर इस गिनती को आप ध्यान से देखोगे, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू, और उसके बाद से 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, अब ऐसा ही करके आप आगे तक लिख सकते हैं 35 तक, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई इसमें, तो 2 की इसमें कमी नहीं दिखेगी आपको, 2 बहुत बार होगा, देखो 2 हर दूसरे टर्म में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर दूसरे टर्म में 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर दूसरे टर्म में 2 का मल्टीपल, हर दूसरा टर्म क्या है 2 का मल्टीपल, हर दूसरा टर्म में 2 का मल्टीपल है, मतलब एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं 2 की तो कमी होगी नहीं, 2 फालतू में हमें काउंट करेंगे, 2 बहुत बार होगा, इसमें 5 से ज्यादा बार होगा, बहुत बार होगा लेकिन 5 से ज्यादा बार होगा, ओके। अब 5 देखो कब आ रहा है, तो 5 की कमी इसमें दिखेगी 2 के कंपैरिजन में, 5 देखो 5 आने के लिए 5वां टर्म है, 1 2 3 4, 4 छोड़ के फिर 5वां टर्म, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 छोड़ के फिर 5वां टर्म 2 का मल्टीपल, 1 2 3 4 छोड़ के फिर 5वां टर्म 5 का मल्टीपल, मतलब 5 आने में 5 5 5 नंबर आ जा रहे हैं, हर 5वां नंबर 5 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल हर दूसरा टर्म में 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो अब आप खुद सोचिए, खुद दिमाग से लगाइए आप कि इसमें 5 कम बार होगा कि 2 कम बार होगा,
तो आप क्लियरली बोलोगे कि सर 5 की इसमें कमी होगी और 5 ही कम बार होगा, क्योंकि 5 आने में बहुत टाइम लग रहा है। 2 तो हर दूसरा टर्म 2 का मल्टीपल, हर दूसरा, एक बचा के अगला 2 का मल्टीपल, एक छोड़ के अगला 2 का मल्टीपल, एक छोड़ के अगला 2 का मल्टीपल। और 5 के लिए ज्यादा बार, देखो 5 सीधे 5 में आ रहा है, फिर सीधे उसके बाद 10 में आ रहा है, फिर 15 में आ रहा है, फिर 20 में आएगा, ऐसे तो गैप ज्यादा है। तो अब इसमें हमारी बुद्धिमानी ये होगी कि इसमें हमें 2 को काउंट ना करें, हम इसमें क्या डायरेक्ट काउंट करें, तो इसमें हम डायरेक्ट 5 काउंट कर लें, हमारा काम बन जाएगा। ओके, अब 5 काउंट करेंगे तो 5 के लिए आप ध्यान से ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 5 लिख ले। 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर उसके बाद से कहाँ कहाँ 5 आएगा, नंबर ऑफ 5 ही तो काउंट करना है। 10 में आ गया, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 35 में आएगा। 5 इतने ही नंबर्स में आएगा। अब कौन किस में कितनी बार आ रहा है ये देख लेंगे। तो इसमें 5 एक बार है, 10 में 5 एक ही बार आता है, 5 गुणे 2 एक ही बार आता है, 15 में भी एक ही बार आता है, 20 में भी एक ही बार 5 आता है, फिर 25 में आ गया, 25 में 2 बार आता है, क्योंकि 25 5 गुणे 5 करते हैं, ठीक है, 5 2 बार इसमें आता है। इसमें 6 में एक बार आता है, क्योंकि इसको लिखेंगे 5 गुणे 6, एक ही बार आया। इसके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, इसको 2 गुणे 5 कर सकते हैं तो 5 एक ही बार, 3 गुणे 5 करेंगे तो एक ही बार। इसमें क्या हो गया, तो 4 गुणे 5 करेंगे, 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 एक ही बार। 30 में 5 एक ही बार, 35 में 5 एक ही बार आएगा, क्योंकि इसको 5 गुणे 7 करेंगे, एक ही बार 5 आएगा। मतलब 5 कितनी बार आ गया टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार टोटल 5 आ गया। कितनी बार, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8 हो गया। इसमें नंबर ऑफ फाइव्स कितनी बार आ गया, तो टोटल 8 टाइम्स आ गया, तो 8 हमारा आंसर होगा। डन है, 8 टाइम्स हमारा आंसर आएगा। क्लियर है 5? ओके, बोलो ना। अब देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर क्या हम इतना करना पड़ेगा क्या, हमें इतना, हमें क्योंकि अभी इतना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो ध्यान से मैं बताता हूं कि अगर मान लो फैक्टोरियल 35 दे दिया, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 10, ऐसा पूछ दिया। नंबर ऑफ 10 मतलब नंबर ऑफ 5 ही हो गया। अब इसमें 5 ही काउंट करना पड़ेगा। फैक्टोरियल वाले में जितना भी होगा उसमें 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 की कमी नहीं आती, क्योंकि लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, तो इसमें 2 की कमी नहीं होती, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को क्या, तो फैक्टोरियल 5 को अगर इसमें नंबर ऑफ 5 काउंट करना है तो सबसे सिंपल तरीका है, ये यही वाला क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होना, यही वाला जो मैंने लिखा था वही क्वेश्चन है। इसको 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया। इसको आप लिख सकते हो मेरे भाई 35। देखो 35 लिखो, इसका 5 काउंट करने का सबसे सिंपल तरीका कि फैक्टोरियल के अंदर जो है वो से लिख लो, इसको 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होता है, 7 बार होता है। 5 7 35। फिर अब ये 7 है ना, इस 7 को यहाँ लिखिए फिर से, फिर इस 7 को 5 से डिवाइड करिए। तो पूरा नहीं डिवाइड करा, कितनी बार जा रहा है, एक बार। 5 कम में 5, एक ही बार आ रहा है, तो एक बार। इससे कम एक बार जा रहा है, तो एक बार हो गया ये। अब इनको ऐड करो, 7 और 5 हो गया हमारा 8 बार 5 आ गया, डायरेक्ट खत्म, डायरेक्ट ये हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो आप? जैसे अगर मैं ऐसे ही लिख दूं कि फैक्टोरियल, मान लो फैक्टोरियल 100 में कितनी बार 10 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे, ऐसे ही करके अब डॉट 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 हो गया, 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया। ओके, ये हो गया। अब इसमें मेरे भाई अगर करना होगा ना डायरेक्ट, अगर मान लो इसमें अगर करना होगा, मैं इसमें कितनी बार 5 हो गया, तो इसको 100 लिख लो, ठीक है। एक तो तरीका है कि कहाँ कहाँ 5 आएगा काउंट कर लीजिए, या उसका सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन होता है, ये कर सकते हैं कि 5 इस 100 को, फैक्टोरियल के अंदर 100 है ना, तो इसको 5 से भाग दो। 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20 होगा, 20 आ गया। फिर इस 20 को यहाँ लिखो, 20 को लिखेंगे तो 20 को फिर 5 से भाग देंगे, तो कितना आ गया, 20 को 5 से भाग देंगे, 4 आ गया। अब 4 आ गया, देखो ये तब तक भाग देंगे अगर मान लो ये 5 से बड़ा होता, मान लो 6 आता, तो फिर 6 को 5 से डिवाइड कर, समझ पा रहे हैं? तब तक करेंगे जब तक 5 से पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, मतलब उससे छोटा नंबर ना आ जाए, 5 से छोटा नंबर। अब टोटल कितनी बार हो गया, तो 20 और 4 ये 24 बार, ये 24 बार 0 आएंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं यही लिख देता मेरे भाई कि मान लो कि फैक्टोरियल 200 में कितने 5 आएंगे, वही 200 गुणे 199, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिखना होगा, तो सीधी सी बात है, तो 200 लिखोगे, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 40,
20 5 4 5 20 होता है, ठीक है, 40 आ गया। फिर इस 40 को लिखेंगे यहाँ पे, 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 8 बार, 8 5 40। फिर 8 को लिखेंगे, इस 8 को, ये नंबर फिर यहाँ 5 से, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाग, एक ही बार जाएगा। अब ये 5 से छोटा नंबर आ गया ना, ओके। अब उसके बाद डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, एक ही बार। अब कितना एक्स्ट्रा बच रहा है ना, पूरा नहीं डिवाइड करना है, 5 से कितनी बार, एक ही बार जाएगा, 5 उसके ज्यादा बार नहीं जाएगा, तो मतलब एक बार तो एक लिख लेंगे। तो क्वोशिएंट लिखना है इसमें, तो यह आ गया हमारा 40, 8 और 1 हो गया टोटल 49 आ गया, 49 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, 49 आएगा, ओके। अच्छा, ये ऐसा टेक्निक है कि फैक्टोरियल में ऐसा नहीं कि 5 ही आप बता सकते हो, इसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। देखो, अगर मैं इसमें कह दूं ना कि कितनी बार 3 होगा, जैसे मैं इस काउंट में लिख दूं कि 35 गुणे 34 गुणे फिर 33 गुणे, ऐसे ही करके लिख दूं, फिर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दूं, ठीक है, ऐसा मैं लिख दूं। इसमें कितनी बार 3 आएगा, अगर मैं ऐसा मैं लिख दूं मेरे भाई, अगर आप लोगों के सामने, तो देखो ऐसा नहीं कि 5 ही, ये फैक्टोरियल 35 ही है ना, 3 को भी बताना होगा ना, तो 3 को भी बताना होगा, तो कितनी बार 3 आएगा, 3 मतलब 3 का पावर कितनी बार आएगा ये भी बताना होगा। तो इसमें 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो इसके लिए बस 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 11 बार जाएगा, 11 3 33 होता है। अप्रोक्सीमेट कितनी बार जा रहा है, बस वो देखते हैं, 11 बार जा रहा है ना, 11 से 11 3 12 गुणे 3 36 हो जाता है, इससे बड़ा नंबर हो गया, मतलब 11 बार भाग जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ 11 लिखेंगे, 11 से 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से 11 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो ये 3 बार भाग जाएगा, 3 के 9, अप्रोक्सीमेट 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड, पॉइंट में नहीं निकालना है, बस कितनी बार भाग जा रहा है ये देखना है। फिर 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर आ गया जिससे विभाग दे रहे हैं, 3 से दे रहे हैं, 3 से छोटा आ गया, तो बस इतनी बार, कितनी बार 3 आ गया, 11 3 और 1, हमारा टोटल आ गया 14 1 15 बार आ गया। तो इसमें 3 कितनी बार आएगा, 15, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 15 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार आएगा, इसमें 15 बार आएगा। जहां भी इसमें 5 की बात करेंगे, इसमें 5 कितनी बार था, 24 बार, तो 5 का पावर 24 हो सकता है। यहाँ देखो कितनी बार हो गया, तो यहाँ पे ये इस वाले क्वेश्चन में 5 कितनी बार, तो 5 का पावर 49 हो सकता है। तो ये आपका बहुत ही यूनिक मेथड होता है, यूनिक तरीका होता है फैक्टोरियल वाले में। इसका और भी अगला पार्ट लेके हम आएंगे बहुत जल्दी, ओके। उससे पहले अच्छा इसमें क्या क्या बता सकते हैं, तो देखो प्राइम नंबर ही बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ 8, अगर 8 काउंट करना है तो आपको 35 को 8 से डिवाइड करने लगे, 8 का कोई नहीं होता, इसमें प्राइम नंबर ही बता सकते हो आप। 3 बता सकते हो, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 7 आएगा, कितनी बार 11 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, यही बता सकते हैं आप, इसके अलावा कोई और नहीं। और बताने का तरीका हो सकता है, जैसे 6 बताना हो तो 2 और 3, जैसे 10 बता रहे थे तो 5 और 2 काउंट किया था, इसमें कितनी बार 2 होगा वो भी काउंट करना है। तो ये 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ गया 17 दूना 34 होता है, 17 आ गया। फिर उसके बाद से 17 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 8 बार आ गया, 8 दूना 16। फिर 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार आएगा। फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार आएगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 बार आएगा। तो इस तरीके से आएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 17 8 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32 बार आएगा, ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2। अब इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊंगा, इसको बताऊंगा। अगर मान लो इसमें कितनी बार 7 आएगा ये देखना होगा, तो 35 को बस 7 से डिवाइड करो, 7 5 35, 5 बार आएगा। अब ये 5 को 7 से नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है, तो 5 बार। अगर ये बड़ा आता, मान लो यहाँ 15 आता, तो 15 को फिर 7 से डिवाइड करते, ओके। तो कितनी बार, तो ये हमारा नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 5 का फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में करने का तरीका है, ओके। बाकी में भी कर सकते हैं हम, ओके। तो फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा अगर आपको अब पढ़ना होगा बेसिक से, अभी के लिए इसका पार्ट दूसरा भी लेके आएंगे हम, ओके। पहले अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ vinit.tiwari@studiiq.com पे आप मेल कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स। अगर आपको पढ़ना होगा बेसिक से, CSET की तैयारी करनी होगी, तो आप StudyIQ के एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड यूज करिए, और बेसिक से मैं बताना, सीक्वेंस में अगर पढ़ना है, एक चैप्टर में कितने टाइप हो सकते हैं सारा करना है, ये बड़े अच्छे से, ये भी नंबर ऑफ 0 जो वहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं, ओके। पढ़ा चुका हूँ, क्या आने वाले बैच में पढ़ाऊंगा भी, ओके। तो सारा चल रहा है हमारा अच्छे से। तो VT लाइव कोड यूज करें आप, ओके, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करें, ओके।
और इस सी सेट में आप पूरा जितना प्रीलिम आपका पेपर 2 में आता है, मैथ्स का, रीजनिंग का और कॉम्प्रिहेंशन का पूरा अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर उसके बाद भी आपको अगर पढ़ना होगा तो ये P2I GS फाउंडेशन P2I बैच है। आपको शुरू से एक एक चीज पढ़ना होगा तो आप इसमें आ सकते हैं और इसमें आपको पूरा एक एक चीज मिल जाता है। आपको जीएस के जितने भी होते हैं सब्जेक्ट्स वो फिर इसमें सी सेट पे इंक्लूड है, मैं बता देता हूँ। ओके, और स्टडी IQ इसमें प्रीलिम से इंटरव्यू तक आपका साथ देता है। ओके, और VT लाइव कोड यूज करें, इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम क्या, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए VT लाइव कोड यूज करें। ओके, फिलहाल के लिए, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।